गुड मॉर्निंग ऑल। सो ट्रैवल मस्ती में डे 3 चितकुल में डे 3 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ट्रैवल से अगेन। तो डे 3 में हमने सुबह सुबह चेकआउट किया चितकुल से और अब निकल पड़े हैं कल्पा की तरफ। कल्पा जाने में यहाँ से करीब 4 घंटे का टाइम लगेगा, बट देखते हैं रास्ते की कंडीशन में जाम कैसा है। अगर ट्रैफिक रहेगा तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है। कंपैरेटिवली कल्पा में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है एंड गर्मी रहेगी थोड़ी सी। लास्ट 2 दिन जो हमारे चितकुल में रहे हैं वो फ्रीजिंग कोल्ड था, टेम्परेचर 0 से कम, और रात में स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी। बट कंफर्टेबल स्टे के साथ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो चलो चलते हैं कल्पा की तरफ। एक्साइटेड है। चितकुल में हमें जितना एक्साइटमेंट हुआ था बहुत एंजॉय किया है जाने का। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी जाने की चलो रास्ते में बात करते हैं। और आपको भी पता है कि कल्पा में की जगह कौन सी है। चलो आगे की बात करते हैं रास्ते में। अभी रोड कंडीशंस जैसा कि आधे टाइम पे बताया था बहुत ही ख़राब है, तो चलते हैं धीरे धीरे। तो सांगला चितकुल के एक्सट्रीम ऑफ रोड एडवेंचर करने के बाद अब हम आ गए हैं करचम, और करचम डैम के पास से निकलते हुए हम चलेंगे किन्नौर वैली में ही कल्पा की तरफ। कल्पा का रास्ता यहाँ से है अराउंड 30 किलोमीटर, जिसमें कि करीब 1 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो देखते हैं आगे कैसे सीन्स मिलते हैं, क्या नेचर मिलती है और कैसा वेदर रहता है। करचम से NH5 पर जब हम बढ़ते हैं कल्पा की तरफ तो कुछ दूर तक रोड कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है और उसके बाद में रोड कंडीशंस एक्सीलेंट है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कल्पा पहुंचने में, लेकिन रोड थोड़ी सी नैरो है तो केयरफुली चलिए और अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखिए। तो अब NH5 से हम उठ चुके हैं NH505A पर, जो जाएगा कल्पा और रिकांगपिओ। और वहाँ जहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लिया था वहाँ से अगर सीधे जाते हैं तो नाको, टाबो और इस तरीके से स्पीति वैली का सर्किट आता है, और लेफ़्ट चल के हम जा रहे हैं कल्पा, और इसी साइड में आकर रिकांगपिओ भी। टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, 32 डिग्रीज टेम्परेचर अभी आ रहा है, लेकिन हम हाइट पे चलने वाले हैं तो देखते हैं शायद आगे जाके टेम्परेचर डाउन होगा। तो हम पहुंच गए रिकांगपिओ, और ये है रिकांगपिओ का बस स्टॉप। लोग बड़े पीसफुली अपने टर्न का इंतज़ार करते हुए, और हमें अब आगे जाना है। यहाँ से लेंगे यू टर्न और फिर ऊपर चलेंगे। फाइनली वो पॉइंट जहाँ हम कल्पा के अंदर ऑलमोस्ट पहुँच गए। कल्पा है यहाँ से 1 किलोमीटर, और हमें थोड़ा सा और आगे जाना है, करीब 5 किलोमीटर चलेंगे यहाँ से। इस रिकांगपिओ से कल्पा की तरफ जो रोड जाती है उस पर सीनिक ब्यूटी इतनी अच्छी है कि जब डेस्टिनेशन थोड़ी सी दूर थी तब भी हमें लग रहा था कि डेस्टिनेशन की जाने की कोई जल्दी नहीं है। ये सीनिक ब्यूटी एंजॉय करते हुए आराम से धीरे धीरे हम बढ़ते गए हमारे होटल किन्नौर कैलाश की तरफ। सो चितकुल की एडवेंचरस रोड से करीब 4 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंच गए कल्पा, और कल्पा में हम हैं होटल किन्नौर कैलाश। और ये होटल गवर्न होती है HPTDC, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट साइड से। देखते हैं अंदर प्रॉपर्टी कैसी है, बाहर से एक्सटीरियर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर व्हाट इज़ इन देयर। ये गाइस होटल किन्नौर कैलाश का एक्सटीरियर व्यू है, और ये रास्ता था जहाँ से हम आए हैं, और इस पर ये जो ब्रिज बनाया हुआ है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी देखते हैं अंदर से इस ब्रिज पे से इस बिल्डिंग में जाने का एक्सेस है।
और इस बिल्डिंग में क्या है वो भी देखना है अंदर जाके। अभी तक हम लोग अंदर नहीं गए हैं, बाहर से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक्सटीरियर भी इतना अच्छा है तो अंदर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अंदर से बहुत अच्छा होगा। तो लेट्स गो इनसाइड, उसके लिए जाना पड़ेगा इस रास्ते से। रिसेप्शन के लिए, और यहाँ पर है रिसेप्शन काउंटर। यहाँ जाके हम चेक करेंगे बुकिंग्स। हमने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग कर दी थी। यहाँ पर HPTDC की वेबसाइट से आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, और ऑफलाइन बुकिंग सिर्फ अवेलेबिलिटी पे होती है, जो कि मोस्टली अवेलेबिलिटी सीजन में तो नहीं मिलती है। सो लेट्स गो इनसाइड। दिस इज द रिसेप्शन एरिया। तो यहाँ हमें रूम मिला है 305। चलते हैं 305 के अंदर क्या है। और जब एक अंदर चल के देखते हैं तो ये बड़ा ही स्पेशियस रूम, और रूम के अंदर चलते ही ड्रेसिंग टेबल विद द फुल साइज मिरर एंड टीवी लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आती है ये व्यू। इस रूम में ये स्पेशलिटी है कि 2 साइड का व्यू मिलता है। एक ये माउंटेन्स एंड वैली का व्यू, दूसरा अगर मैं इस साइड से देखता हूँ तो सामने स्नो पीक्स प्लस किन्नर कैलाश का व्यू। और मैं आपको जूम करके दिखाऊं किन्नर कैलाश। ये यहाँ पे किन्नर कैलाश। अभी रास्ता बंद है, 1 जुलाई से ये ट्रैवल स्टार्ट होगा, तब पूरा ट्रैक करके किन्नर कैलाश भी जाया जा सकता है। सामने पूरा स्नो पीक्स और नीचे कल्पा सिटी। साथ ही इस रूम में ही ये फुल साइज बेड, साइड टेबल विद हॉट वाटर केटल, इंटरकॉम, एंड दिस इज वॉशरूम। नीट एंड क्लीन एंड वेरी वेल मेंटेन्ड वॉशरूम। हॉट वाटर के लिए बहुत ही बड़ा वाटर हीटर लगा है। तो ओवरऑल इट्स एन एक्सीलेंट प्रॉपर्टी टू स्टे विद। हिमाचल आएँ और वहाँ का लोकल फूड ट्राई ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अब तक तो आपको पता चली गया होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा ट्रैवल में क्या चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, चाय। तो होटल किन्नर कैलाश के पास ही हमें ये मिला एक फूड जॉइंट, जहाँ पे होममेड सिड्डू, मोमोज एंड चाय अवेलेबल थी। तो बिना देर किए हमने सिड्डू ऑर्डर किया। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि ये जो सिड्डू बनता है ये आटे में बनता है, मैदा में नहीं बनता। क्योंकि होममेड है तो क्लीन भी था, हाइजीनिक भी था, और ऑब्वियसली टेस्टी की होने की एक्सपेक्टेशन थी। तो एक बार ट्राई करते हैं सिड्डू, और साथ में हमारी चाय बन रही है। तो जब आप हिमाचल में सिड्डू खा रहे हो तो कैलोरीज की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जो घी और बटर में भर के बनती है, और उस पर स्पेशली घी और बटर लगाया जाता है। तो कैलोरीज की चिंता ना करें इसके साथ। और साथ में हमारी चाय ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो सिड्डू की प्लेटिंग होते हुए और इसके बाद चाय भी टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर कैसी है। तो सिड्डू की प्लेट आ गई, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और स्पेशली जब आप ट्रैवल ब्लॉगर्स के साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक कस्टम होता है, हर चीज़ के पहले वीडियो बनाया जाता है। तो वीडियो बन गया है और अब टेस्ट करते हैं कि सिड्डू का टेस्ट है कैसा। सो गाइस, इवनिंग एक्सप्लोर करते हैं होटल किन्नर कैलाश में। और वापस से दिखा दूँ, ये पार्किंग है, प्रॉपर एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग फॉर मल्टीपल कार्स। उसके पास ये अदर होटल्स हैं। तो प्रॉपर्टी की ऐसी लोकेशन पे है जहाँ से आपको किन्नर कैलाश बिल्कुल सामने दिखता है, जो मैंने आने पे देखा भी था। और ये है वो माउंटेन रेंज जहाँ पर किन्नर कैलाश दिखता है। बट अभी क्योंकि क्लाउडी वेदर हो गया है और बारिश भी आने लगी है, तो इसलिए आप नहीं देख पाएंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि वापस से कल दिखाऊँ। और मैंने सुबह दिखाया था
प्रॉपर्ली पूरा जूम करके तो नहीं, बट ट्राई करूँगा कि प्रॉपर्ली आपको दिखा सकूँ। और सेम ये गार्डन एरिया जहाँ पे सब लोग अभी फ्रीली बैठे हैं रिलैक्स मोड में, और इसके ऊपर भी मल्टीपल स्टोरी गार्डन है, तो आप चढ़ के ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर आप बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। ये है इनका रेस्टोरेंट जस्ट अबाउट द रिसेप्शन, और वो जो ग्लास ब्रिज हमने देखा था वो ग्लास ब्रिज सामने वाले रूम्स के जो सेक्शन है वहाँ तक जाता है। तो हमें जब रूम में जाना होता है तब हम कभी इधर से होते हैं तो ग्लास ब्रिज यूज़ करते हैं, और उधर से होता है तो वहाँ से भी ये जो गेट है यहाँ से आप एंटर होके और रूम्स में जा सकते हैं। तो और शाम को देखते हैं क्या प्लान है। अभी तो थोड़ा सा वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी और शायद थोड़ा सा स्टॉर्मी हो गया है, तो बाहर कहीं जाने का प्लान नहीं है। फ़िलहाल रुकते हैं होटल में ही, और शाम को डिनर वाला एक्सपीरियंस भी बताते हैं। तो शाम हो गई और डिनर टाइम हो गया। चलिए देखते हैं मेन्यू में क्या है। मेन्यू में हमें सबसे पहले मिलेंगे प्लेन राइस, देन हमारे पास है दाल, और आगे बढ़ के देखते हैं आज के मेन्यू में क्या है। इसके आगे पनीर, और पनीर के आगे चल के देखते हैं ये है मिक्स वेजिटेबल, और इसके साथ तवा रोटी, और डेजर्ट में एक स्पेशल लोकल स्वीट डिश जो कि टेस्ट में बहुत अच्छी थी, नाम मुझे अभी भी याद नहीं है। तो एंजॉय करते हैं डिनर, और डिनर के बाद में अभी कोई प्लान नहीं है। डिनर के बाद में डे एंड होता है। तो गाइस कल्पा में आज का पहला दिन थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आसपास में थोड़ा सा एक्सप्लोर करके ख़त्म होता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन रखना जिससे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक जल्दी ही पहुँचे। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अब मिलेंगे कल सुबह, एक्सप्लोर करेंगे कल्पा और रोगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।